14 साल हो गए। तो आज हम तुमको जूता पहना रहे हैं, लेकिन बाद में फिर कभी ऐसा करना नहीं है। हैं? कभी नहीं। काम करना चाहिए। ऐसा क्यों कर रहे हो? अपने आप को कष्ट दे रहे हो। ठीक से आ गया। हाँ। हरियाणा के कैथल के रहने वाले रामपाल कश्यप ने 14 साल पहले ये प्रण लिया था कि जब तक नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं बन जाते वो अपने पैरों में चप्पल या जूता नहीं पहनेंगे। अब लेकिन इंडिया जो है ना, वहाँ पे लुटेरे नहीं बैठे हुए, वहाँ पे मोदी काम करने वाले हैं, मोदी सरकार जो है उससे पहले भी है, वो लोग काम करते रहे अपने कंट्री में, उसकी इकोनॉमी नाम करते हैं, नाम करते हैं, बेइज्जती नहीं अपनी कंट्री की करवाते कि उनको। अब हमारे कंट्री को सारी दुनिया भिखारी के नाम से जानती है, मशहूर हो चुका है कि ये तो भाई मांगने वाले हैं। ठीक है, कि पैर छू कर बाकायदा तौर पर झुक कर, ऐसा हमने आज तक तारीख में नहीं देखा कि एक प्राइम मिनिस्टर ने। लेकिन आज हरियाणा दौरे के बीच पीएम मोदी ने रामपाल से मिलकर खुद उनके पैरों में जूते पहनाए। तस्वीरें आपके सामने हैं। उनके वो मेहनत करते हैं, वो मेहनती लोग हैं, मेहनत करके नाम बनाया जाता है। अगर आप मेहनत करोगे तो आपकी भी इज्जत पूरी दुनिया में बन जाएगी। लेकिन हमारे लोग जो है ना, वो बेड पे बस उनको मांगना सबसे ज्यादा इजी लगता है। मेहनत करना तो उनके लिए बड़ी एक अजाब की बात होती है। आप कर ट्वीट करके देख लें कि इस वक्त आपके लोग एक दूसरे की बातें क्या कर रहे हैं। यू हैव बीन कट ऑफ फ्रॉम द वर्ल्ड। दूसरी दुनिया से आप बिल्कुल राब्ता कट चुका है। देखें, बात यह है कि जब नरेंद्र मोदी आज से 7-8 साल पहले प्राइम मिनिस्टर बने थे तो पाकिस्तान क्या दुनिया में भी किसी शख्स ने ये बात एक्सेप्ट नहीं की थी कि एक विजनरी है, एक विजनरी इंसान होगा, क्योंकि हम लोग उसके ना स्टेटस से, सोशल स्टेटस से उनको जज कर रहे थे कि ये चाय वाला किस तरह इधर ऊपर तक जाएगा और ये किस तरह गवर्न करेगा। लेकिन गुजरते वक्त के साथ साथ ना जिन लोगों को हम लोगों ने अंडर एस्टिमेट किया, उन्होंने ही अपने मुल्क को इतना ऊपर लेके गए कि आप समझ ही नहीं पा रहे। अब दुनिया के अंदर आईटी सेक्टर का एक हब है इंडिया, और यहाँ पे 3 आईटी हब्स बना दिए उसने। कलकत्ता के अंदर बनाया, चेन्नई के अंदर बनाया, और तीसरा भी एक जगह पे उन्होंने आईटी सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा काम करवाया। और विजनरी बहुत बड़ा वो निकला। उसने कश्मीर के अंदर अपना एक जो बयानिया वो बड़ा बेहतर तरीके से चलाया। आपकी फॉरेन पॉलिसी के अंदर नरेंद्र मोदी के आने से पहले जो था वो बड़ा एक डाउन स्ट्रीम था उनकी तरफ से कि वो आप लोगों को इस कदर जो है आपके खिलाफ नहीं थे। लेकिन गुज़श्ता कुछ अरसे के अंदर 15 सालों के अंदर और इसके अंदर नरेंद्र मोदी के पिछले 8 सालों के अंदर ख़ास तौर पे उन्होंने पूरी कोशिश की है कि दुनिया के अंदर आपको एक टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करवाया जाए, और दुनिया अनफॉर्चुनेटली उन लोगों की बात सुनती है। वो एक बहुत बड़ा विजनरी इंसान था। जिस तरह अब हम अंडर एस्टिमेट करते रहे पिछले 3 सालों में मोहम्मद बिन सलमान को, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान ईरान से मिलके अब मिडल ईस्ट क्राइसिस हल करने वाला है। तो ये जो हम लोग अंडर एस्टिमेट करते रहे मोदी साहब को, यही मसला है मेरे ख्याल में, और इसको अंडर एस्टिमेट करके उन्होंने फ़ायदा लिया और वो बहुत ऊपर गए। लेकिन अभी भी पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो नरेंद्र मोदी को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता। अगर हम बात करें किसी के भी सामने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का नाम ले तो ज़्यादातर जो लोग हैं वो उनकी बुराई ही करेंगे। देखिए, मोदी जो है ना, उनका एक स्टांस था बिफोर इलेक्शन लड़ने से पहले उन्होंने पाकिस्तान को ज़रूर एक्सप्लॉइट किया, और उधर इलेक्शन हमेशा से पाकिस्तान के नाम पे होता है, कश्मीर के नाम पे और हिंदुत्व के एक नज़रिए के नाम पे। लेकिन जब भी इलेक्शन हो जाता है ना, तो उसके 6 महीने बाद, 3-4 महीने बाद आप देखते हैं कि इंडिया आपको देखता भी नहीं है, आपकी तरफ बात भी नहीं करना चाहता, वो अपने ऊपर ही फोकस करता है और बहुत आगे जा रहा है। अनफॉर्चुनेटली उधर इलेक्शन अभी तक इसी तरह हो रहे हैं, लेकिन आने वाले वक्तों में ये भी नहीं होगा। तो मोदी साहब का इसी वजह से नेगेटिव इम्पैक्ट है यहाँ पे, हत्ता कि वो एक बड़े विजनरी लीडर पाए गए हैं, जिसकी मुझे और ज़ाती तौर पर पाकिस्तान में किसी को भी मेरे ख्याल में उम्मीद नहीं थी। अच्छा, क्या कहेंगे नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद इंडिया ने कितनी तरक्की की है? इंडिया के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद बहुत ज़्यादा तरक्की हुई है, क्योंकि एक प्रो नेशनलिस्ट अप्रोच जब भी अपनाई जाती है ना, फाशिज्म के करीब हो जाता है इंडिया। इस टाइम पे फाशिज्म के करीब होता है कि आप उनकी हरकत अगर इंडिया में, कश्मीर में देख लें, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में एक फाशिस्ट रिजीम हमेशा अपनी ज़ात को बहुत ऊपर लेके जाती है। और एक जो वो बंदा होता है ना, नार्सिसिस्ट किस्म का बंदा, एक नार्सिसिस्ट इंसान दुनिया को गलत साबित करने के लिए अपने आप को ऊपर लेके जाता है। तो उन्होंने एक चैलेंज के तौर पे लिया, और पिछले 8 सालों के अंदर इंडिया ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है, और पाकिस्तान की निस्बतन वो बहुत आगे हैं, आईटी में भी, इकोनॉमी में भी, और हत्ता कि अब डिफेंस में भी वो बहुत आगे हैं हमसे। अच्छा, हम जब भी इंडिया की बात करते हैं या इंडिया पाकिस्तान की बात होती है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम कश्मीर की बात किए बगैर अपनी बात को मुकम्मल करें। क्या वजह है? पाकिस्तान हर वक्त कश्मीर 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 ही क्यों करता रहता है? देखिए, कश्मीर हमारा एक बुनियादी मसला है। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और जितने दीगर इलाके हैं, उनके हल से ही साउथ एशिया के अंदर अमन आ सकता है। तो इसलिए जब भी पाकिस्तान इंडिया स्टेट लेवल पे बात होगी तो आपको हमेशा कश्मीर को मद्देनजर रख के बात करनी पड़ेगी। ये हमारा बड़ा एक खास इशू है, बोन ऑफ कंटेंशन है। इस वजह से कश्मीर के बगैर कोई भी बात करना नामुमकिन है।
लेकिन अब दुनिया जो है वो इस तरह लग रही है कि कश्मीर को पीछे ही करती जा रही है, क्योंकि इंडिया जो है वो इकोनॉमिकली स्ट्रांग है। जो इकोनॉमिकली स्ट्रांग होता है दुनिया उसकी ही पॉलिसी को सुनती है और दुनिया उन्हीं को सपोर्ट कर रही है, उन्हीं के साथ चल अब आपने देखा होगा कि जिस तरह इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की पूरी दुनिया में रिस्पेक्ट की जाती है, हमारे प्राइम मिनिस्टर्स को इस तरह से रिस्पेक्ट कभी नहीं दी गई। देखें, जब आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग होते हैं तो आपको दुनिया रिस्पेक्ट देती है। जब आपने हर जगह पे पैसे देने हो तो आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलती। आपने हर मुल्क, आप तो कहीं पे जाते हैं तो उनको शक पड़ जाता है कि यार ये तो IMF के लिए आए हैं, इन लोगों ने IMF को दिखाने हैं, इतने पैसे लिए हैं हम लोगों ने, तो वो आपकी तरफ क्यों आपको रिस्पेक्ट दें। खासतौर पे आपने जिस तरह के प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे आपने लगा रखे हैं, वो समझ ही नहीं आता उनका, तो उनका क्या स्टांस है। आप पॉलिसी के अंदर निहायत कमज़ोर हैं। आप तो अपनी फॉरेन पॉलिसी ठीक तरीके से नहीं बना पा रहे कि गुज़श्ता कुछ अरसे में जो जोहर टाउन वाला वाक़या हुआ है वो आपकी नज़र से गुजरा ही होगा कि उसको आप मैनेज नहीं कर पाए। तो आप उसके हल यही निकलता है, उसका एंड रिजल्ट यही आता है कि आप ब्लैक लिस्ट में जाते हैं, ग्रे लिस्ट में जाते हैं FATF की, और फिर आपसे कोई बात ही नहीं करना चाहता। तो आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं होंगे तो लोग आपकी बात नहीं सुनेंगे। आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं आइसोलेट होकर रह गया है? अभी G20 इतना बड़ा इवेंट श्रीनगर जम्मू कश्मीर में किया गया, पाकिस्तान उसका पार्ट ही नहीं था। देखिए, पाकिस्तान आइसोलेट एक सूरत में नहीं हो सकता, क्योंकि पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन इस तरह की है कि हम लोगों ने इंडिया के साथ भी चलना है, हम चाइना के साथ भी, अफगानिस्तान के साथ भी और ईरान के साथ भी इंगेज रहते हैं। तो हमें इस तरह आइसोलेट नहीं किया जा सकता। हम दुनिया की 7वां बड़ा नेशन है, 200 मिलियन से ऊपर का नेशन है। ऐसा नहीं है कि कोई आएगा ऐरा गैरा और हमें हड़प कर जाएगा। लेकिन हाँ, फिलहाल हमारी फॉरेन पॉलिसी में और इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के अंदर बहुत बड़ा क्राइसिस है, और उसके हल तक ऐसा नहीं हो सकता कि दुनिया आपकी सुनना शुरू कर दे, और दुनिया आपको सुनेगी भी नहीं। लेकिन इतना नाउमीदी भी नहीं है कि हम लोग आइसोलेट हो गए, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। दुनिया के अंदर इस तरह के वाक़यात आते रहते हैं। आपकी पॉलिसी बेहतर होगी, ये वही है आज से 3-3.5 साल पहले आपका फॉरेन मिनिस्टर बैठ के एक इसराइली औरत को कह देता है कि यू हैव दी पॉकेट्स। तो वो चेंज होते रहते हैं, वक्त आता रहता है, तो अब बेहतर वक्त भी आएगा। तो इस तरह आप उसको, बिल्कुल आइसोलेशन नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल वक्त ज़रूर है ये। सर, आपका नाम? मुमताज़ हुसैन। क्या करते हैं? मैं जो है ना ये डिजिटल मीडिया के फील्ड से हूँ। ज़बरदस्त। अच्छा सर, हम बात कर रहे हैं कि इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, दिन ब दिन उनकी पॉपुलैरिटी में बहुत इजाफा होता जा रहा है। जय हिंद दोस्तों, आपका फास्ट नॉलेज फैक्ट में स्वागत है। PM मोदी आज हरियाणा के दौरे पर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने हिसार और यमुनानगर में विभिन्न कार्यक्रमों को संबोधित किया। इस दौरान एक दिलचस्प वाकया देखने को मिला। PM मोदी ने खुद इस घटना के बारे में जानकारी देते हुए एक वीडियो भी शेयर किया है। PM मोदी ने घटना का जिक्र करते हुए बताया कि हरियाणा के यमुनानगर में रामपाल कश्यप से उनकी मुलाकात हुई। रामपाल कश्यप ने 14 साल पहले शपथ ली थी कि जब तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन जाएंगे और उनसे खुद नहीं मिलेंगे तब तक वह रामपाल कश्यप जूता नहीं पहनेंगे। ऐसे में PM मोदी से मुलाकात के दौरान PM मोदी ने खुद उन्हें अपने हाथों से जूता पहनाया और रामपाल कश्यप का यह जो प्रण था वो भी टूट गया। दोस्तों, PM मोदी की दरियादिली देख पाकिस्तानी मीडिया में हड़कंप मचा हुआ है और PM मोदी ऐसा कई बार कर चुके हैं।